हेलो 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 हेलो। सभी दोस्तों को नमस्कार, प्रणाम, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, जोहार, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं भाई लोग? अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। तो आइए स्टार्ट करता हूं आज का सेशन और देखते हैं हम लोग अच्छे अच्छे 20 सवालों को फिर से। तो जल्दी से बता दीजिए एक बार, क्या आप लोग मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं अच्छे से? और मैं सेशन को स्टार्ट करूं? जल्दी बोलिए भाई। हाँ जी, सबको गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर जी, नमस्कार। योगेंद्र कुमार, जीएस पॉइंट एकेडमी मुजफ्फरपुर की धरती से प्रणाम सर, खुश रहिए सर। अंकित कुमार, आलोक कुमार, मनीष कुमार, साकेत, विक्रम, रूपा, विक्रम, सोनी, पवन, लोफी, राहुल पटेल, रंजीत कुमार, काशी जायसवाल, रवि सिंह। जल्दी बोलिए सब लोग। सेशन स्टार्ट करें? आवाज सही से सुनाई दे रही है? सेशन प्रॉपर ढंग से चल रहा है? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। यस सर, ओके सर। आइए सवाल नंबर 1 पे सर। सवाल नंबर 1, नर नर नैन नर नैन नार, यह मंगनी है पगलो। चलिए आइए सवाल नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिएगा। कहा निम्नलिखित आकृति का 270 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूर्णन क्या है? बाबू, दक्षिणावर्त का मतलब तो पहले आपको समझ जाना है कि दक्षिणावर्त कहेगा तो आपको जान जाना है घड़ी का दिशा कह रहा है। दक्षिणावर्त का मतलब होता है घड़ी का दिशा। एगो होता है वामावर्त, तो वामावर्त का मतलब होता है घड़ी का विपरीत दिशा। घड़ी का विपरीत दिशा क्या दोस्त? घड़ी का विपरीत दिशा। तो अब बताइए, दक्षिणावर्त का मतलब घड़ी का दिशा समझ गए, वामावर्त का मतलब घड़ी का विपरीत दिशा समझ गए। अब क्वेश्चन दिखिए रहा है। क्वेश्चन में यहाँ ऊपर में व्हाइट वाला डार्क भाग है, यहाँ पे ये किया गया है। कहा कि निम्नलिखित आकृति का 270 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूर्णन क्या होगा? जब इस फिगर को पकड़ के 270 डिग्री घुमा दीजिएगा तो क्या बनेगा? तो फिगर नंबर आपका आंसर आ रहा है सी, लेकिन ऑप्शन मारेंगे ए, क्योंकि ए में दिया है सी। अब सुनिएगा, हम आपको एक चीज समझाते हैं। यह एक वर्गाकार बॉक्स हम बना देते हैं। पहले वर्गाकार बॉक्स नहीं बनाते, पहले वो कॉन्सेप्ट समझिए। ये वृत्त है और ये टोटल 360 डिग्री में है, लेकिन यहाँ 2 जगह लगा देंगे तो 180 में बढ़ जाएगा, और ये 4 जगह कर देंगे तो 90 डिग्री में बटेगा। तो जो यहाँ पे है वो यहाँ से यहाँ आएगा तो 90 डिग्री, और यहाँ से यहाँ आएगा तो 90 डिग्री, और यहाँ से यहाँ आएगा तो फिर 90 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ आएगा तो 90 डिग्री। यहाँ पे ये वाला जो फिगर है कहाँ है? यहीं पे ऊपर में है। और 270 डिग्री तो भैया 9 और 9 दूनी का 18 और 9 तिया 27। यहाँ पे ये वाला जो व्हाइट वाला भाग है यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन सी में जो आप बोले हैं यहीं पे है। ये डी बी ए में गलत है, तो सी दिया है लेकिन ऑप्शन ए में, तो ए आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है दोस्त? चलिए समझ गए। किसी भी सवाल को आराम से बना लीजिएगा। बोलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़िए, आगे बढ़ जाएं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका 1 के बाद 2 नंबर पे, 1 के बाद सवाल नंबर 2 पे। 2 नंबर सवाल जो है ना भाई साहब, 2 नंबर जो सवाल है ये है इनइक्वालिटी का। हिंदी में एकरा असमानता कहते हैं। इसमें आपको सीखना क्या है? तो इसमें आपको यही सीखना है कि ग्रेटर देन इक्वल टू में रिलेशन बनेगा, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू में रिलेशन बनेगा। इसके साथ अगर ये दोनों में से कोई आ जाएगा तो रिलेशन नहीं बनेगा, इसके साथ ये दोनों में से कोई आ जाएगा रिलेशन नहीं बनेगा। अब देखिए यहाँ पे पहला में दिया है y ग्रेटर देन टी, तो हम y से चल के t तक जाएंगे और देखेंगे ये सही है कि नहीं। तो y से चल के t तक जाएंगे तो सिंबल आएगा एगो ग्रेटर देन इक्वल टू, एगो इक्वल टू, एगो लेस देन इक्वल टू। तो हमने जस्ट अभी कहा ये दोनों के साथ ही दोनों में से कौन आएगा रिलेशन नहीं बनेगा। तो भैया पहला तो गलत हो गया, रिलेशन नहीं बना। अब दूसरा देखिए n ग्रेटर देन इक्वल टू r। अब हम चलेंगे n से r में, लेकिन ध्यान रखिएगा पीछे जा रहे हैं, तो पीछे जा रहे हैं तो सिंबल
बदलेगा, ये बराबर है तो बराबर नहीं बदलता है, सेम रहेगा। लेकिन यहाँ देखिए ये छोटा बराबर है तो बदल के क्या हो जाएगा, बड़ा बराबर। आइए फिर बराबर है तो इसको तो ले लिए हैं, अब ये दोनों में रिलेशन बन जाएगा। आइए वाला क्वेश्चन के अंदर आना चाहिए, आ रहा है तो दूसरा सही है। अब तीसरा देखिए y से s तक, अच्छा कौन सा कह रहा है कि दिए गए कथन के आधार पे कौन सा निष्कर्ष सत्य है। अब देखिए चार गो ऑप्शन है, 1 2 3 4 गो ऑप्शन है और दूसरा सत्य हो गया, तो अब आंसर मार दीजिए। इधर चेक करके क्या करिएगा, गलती होगा, कहें कि एक गो ऑप्शन दिया है तो अब चेक करने की जरूरत नहीं है। देखो एक बात मैं बताता हूं, फिर से मैं कहूंगा, ये बात मैं बार बार कहूंगा, क्योंकि चला जो तुम्हारे सामने शख्स खड़ा है वो रिजाइन करके खड़ा है। बेरोजगार मास्टर के कैटेगरी में हम नहीं आते हैं, सारे लोग जानते हैं स्वास्थ्य विभाग में हम नौकरी करते, स्वास्थ्य विभाग में मेरी जॉब थी, हमने नौकरी नहीं किया। और मुझे पता है, या जो पढ़े हैं जिनके पास नौकरी है उनसे पूछिएगा, बताएंगे। जो भी लोग नौकरी में हैं उनको पता है कि नौकरी हुई कैसे है। मैं बार बार कह रहा हूं, सिर्फ पढ़ाई करने से नौकरी नहीं होगी। आप सुने होंगे 8-8 घंटा 10-10 घंटा 12-12 घंटा पढ़ता था लेकिन यार नहीं हुआ। आप सुनते होंगे लॉज में 4 घंटा पढ़ता था, हो जाता था। साहब अगर पढ़ करके नौकरी होती तो सारे लोग नौकरी में होते। नौकरी पढ़ने से नहीं होती, नौकरी सही तरीके से पढ़ने से होती है। एग्जाम में सवाल बना के चल आइएगा, नौकरी नहीं होगा। एग्जाम में सवाल टाइम के अंदर बना के आइएगा, सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट लेके आइएगा, तब नौकरी होगा। चलो 5 गो 7 गो छूटा अलग बात है, लेकिन सर हिम्मत तो होना चाहिए कि 100 गो में 90 प्लस हम अटेम्प्ट करें, तब जाके 80 गो 85 गो सही होगा। गलतियों से बचना है। अब आप ही बताइए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है या निष्कर्ष में 4 गो दिया है और सत्य पूछ रहा है। जब ये सत्य हो गया, 1 गो ऑप्शन दिया है, 2-2 गो ऑप्शन कुट में रहता तो हम आगे चेको करते। तो अब 2 गो चेक करके समय बर्बाद करने की क्या जरूरत है, नहीं है जरूरत। बन गया सवाल। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल मेरी जान 3 नंबर। आहा हा हा हा, कि जोड़ी तोहरे से लागे हमार, इहे मंगनी है पगलू। अच्छा पहले जब मोहब्बत होती है तो लोग सोचता है ना कि जीवन भर यही साथ रहे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो गाना हम अभी सुन रहे थे, ये गाना सुने तो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन हम सोचे कि जब चलवा मेहनत नहीं करेगा तो कतनो भोला बाबा से मांगेगी लेकिन जोड़ी बने होने का नहीं। तो मेहनत करिए, क्योंकि वो कह रही है कि जोड़ी तोहरे से लागे हमार, भोले बाबा से यह मंगनी है पगलू। तो आपको भी वैसा करना चाहिए ना। चलिए कहिए, कहानी में आकृति बनाने के लिए न्यूनतम कितने रेखाओं की आवश्यकता है। हमने आपको पिछले क्लास में बताया था, अगर रेखा गिनने के लिए कहे, रेखा गिनने के लिए कहे, सीधी रेखा गिनने के लिए कहे, सरल रेखा गिनने के लिए कहे, सारा बात एक ही होता है। यहाँ से आपको 3 गो रेखा गिन देना है, कोई भी फिगर का आंसर आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि दुनिया का कोई भी फिगर हो 3 ही रेखा से बनता है। किससे किससे, वर्टिकल से, हॉरिजॉन्टल से, डायगोनल से। रेखा 3 ही प्रकार का बाबू होइबे करता है। वर्टिकल को हिंदी में लंबवत कहते हैं, जो एकदम लंबा रहता है, सीधा रहता है। हॉरिजॉन्टल को हिंदी में क्षैतिज कहते हैं, डायगोनल को हिंदी में तिरछी कहते हैं। अब यहाँ देखिए, इसमें अगर हम लंबवत रेखा देखें तो एक भी लंबवत रेखा नहीं है, सीधा कोई लाइन है इसमें नहीं है, तो वर्टिकल का संख्या 0। हॉरिजॉन्टल देखो, 1 हॉरिजॉन्टल है ना, है 2 हॉरिजॉन्टल है, ये 3 हॉरिजॉन्टल है, ये 4 हॉरिजॉन्टल है, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल। अब डायगोनल देखो, डायगोनल देख बाबू, यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 1 2, यहां से यहां तक 3, एक ये 4, एक ये 5 और ये 6, तो हो गया 6। तो टोटल कै गो हुआ रे भैया, 6 व 4 10, तो 10 आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए हो गया क्लियर, कि जोड़ी तोहरे से लागे हमार, यह मंगनी है पगलू। बनारस की धरती से प्रणाम सर, खुश रहिए। अच्छा कोई हमको कहता है, सुने थे एक दिन, कोई बोला हमको कि खेसारी लाल जैसा गाना गाते हैं, तो कोई खेसारी लाल बन के दिखाए ना, हम चाह के बन सकते हैं ना। बहुत बड़ी हस्ती हैं खेसारी लाल जी। और चला हम तो कहते हैं कि जिंदगी में अगर कुछ सीखने लायक चीज है ना, और किसी से सीखना चाहिए, तो खेसारी लाल से सीखा जा सकता है। अर्श से, फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है उन्होंने। कौन? खेसारी लाल यादव। घर की स्थिति, घर की हालात जो उनकी थी,
वो क्या थी किसी से छुपा नहीं है। लेकिन अगर जिंदगी में कुछ सीखने लायक चीज है तो हम तो कहते हैं भैया खेसारी लाल यादव से सीखना चाहिए। फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है ये इंसान। नमस्कार करता हूं मैं खेसारी लाल यादव को, ठीक है, मानता हूं सर दिल से उस आदमी को। सर आप मानिए या ना मानिए, अगर एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है ना, हम उसको बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं कहते हैं, लेकिन एक किसान का बेटा अगर डॉक्टर बन जाए, मां कसम दिल खुश हो जाता है। एक ठेले वाले का बेटा इंजीनियर बन जाए, दिल खुश हो जाता है। एक रिक्शा वाला का बेटा डॉक्टर इंजीनियर बनता है, एलपी बनता है, टेक्नीशियन बनता है, नौकरी करता है, मुझे बहुत खुशी होती है। तो मैं तो कहता हूं कि सीखने वाली कोई चीज है तो सबको छोड़ो, खेसारी लाल यादव जी से सीखो। फर्श से अर्श तक का सफर उन्होंने तय किया, और मुझे ऐसे ही पढ़ाना है, मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा। मेरे बच्चे 1 घंटा मुझे टाइम देके 20 क्वेश्चन सीखते हैं तो एंजॉय करके सीखेंगे। टेंशन में पढ़ाई होता है? बिल्कुल ना, कहियो ना। चलिए आगे चलते हैं। 3 के बाद आइए तनी 4 नंबर पे। पढ़ने से ज्यादा जरूरी है साहब क्यों पढ़ना है ये जानना, ठीक है। चलिए, कहा नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? भैया त्रिभुजों की संख्या बताना है आपको। तो यहां से देखो, यहां से देखो, सबसे पहले हम लोग त्रिभुज गिनेंगे तो कैसे गिन सकते हैं? तो पहले सबसे पहले हम लोग त्रिभुज गिनते हैं भाई साहब, इस फिगर को पकड़ते हैं। देखिएगा, अरे आओ रे, आजा 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 आजा। देखो इस फिगर को पकड़ते हैं। लॉजिक समझिए गिनने का, 1 को 2 गिनिएगा ना तो बड़ी देर लगेगा। इसको देखिए, यहाँ देखिए, ये एक बड़ा वाला 2, एक बड़ा वाला 3, यहाँ 3 हो गया। लेकिन सर ये लाइन जब मिलाएंगे तो ये भी बना देगा 3, तो 3 3 कितना हो गया? 6। 6 के बाद ये लाइन इसके साथ मिलाइए, 7 बना इधर। अच्छा 7 के बाद देखो भैया ये 8 बना, आइए 9 बना, एक ये पूरा बड़ा वाला 10 बना। 10 को हम लोग बड़ी आसानी से गिन लिए। अच्छा तो 9 8 ये 2 ऑप्शन नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन बच गया, 10 और 11। तो हम लोग 10 गिन चुके हैं। लेकिन एगो डाउट हो सकता है कि सर 10 के जगह पे कहीं एगो छूटा होगा, 11 तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब इसमें ध्यान से आप देख लीजिए, कहीं किसी के साथ मिलकर तो कोई नहीं बना रहा है, कहीं किसी के साथ मिलकर तो कोई नहीं बना रहा है। इधर हमने गिना एक बड़ा वाला 1, एक बड़ा वाला 2, एक पूरा बड़ा वाला 3, फिर हमने गिना एक बड़ा वाला 4, एक छोटा वाला 5, एक छोटा वाला 6, ये छोटा वाला 7, ये छोटा 8, ये छोटा 9, ये छोटा 10। अब तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है। लेकिन आप लोग में से आधे लोग ऑप्शन बी मार रहे हैं 10, और आधे लोग कह रहे हैं 11 है। अब एक बताइए, हम भी 10 गिने हैं। अब 11 जिनका आंसर आया वो हमको जरा ये बता दीजिए कि एक आपने कहां से लाया? आप ऐसा तो नहीं कि इधर एगो बड़ा वाला ही गिने हैं तो एगो इधर बड़ा वाला ही गिन दिए। इस बड़ा वाला का गिनती ये 1, ये 2 और ये 3 में हो चुका है। आंसर 10 ही है, 11 नहीं है, 11 नहीं है। अब ऐसे सेटिस्फेक्शन के लिए आप कहिएगा तो हम आंसर मैच करा लेंगे, जहां से क्वेश्चन हम दिए हुए हैं आंसर वहां से मैच हो जाएगा, ठीक है। कि जोड़ी तोहरे से लागे हमार, इहे मंगनी है पगलू। बोलिए 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 बोलिए। क्या है भाई, फोन कर रहा है? पढ़ाए लिखाए ना, फोने उठाए। हेलो, प्रणाम बाबू, क्लास ले रहे हैं। बोलो भैया, हुआ ना 10? हाँ जी, 10 हुआ कि नहीं हुआ बताइए? अरे 10 हुआ कि नहीं हुआ? पहले क्वेश्चन बनाने दीजिए। बनाने तो दिए थे क्वेश्चन, बनाते। अब आपको आधा घंटा टाइम देगा सवाल बनाने के लिए। चलिए हाय लीजिए, बनाइए 5 नंबर बनाइए। तो हाय बनाइए 5 नंबर, लीजिए 5 नंबर सवाल का उत्तर क्या होगा बनाइए। यदि 21 जून 2019 को शुक्रवार था तो 21 जून 2067 को कौन सा दिन होगा? ये सवाल आपको बनाना है। और ऐसा सवाल हम अभी कल वाली क्लास में भी आपको सिखाए थे। चलिए बनाइए, कितना जल्दी कौन बनाते हैं? जितेंद्र कुमार, आप लोग क्या आदत बड़ी खराब है, आज से नहीं बहुत दिनों से चुपचाप मोबाइल उठा के कुछ कमेंट कर देते। यार तनियो मनी तो सोच सोच के कमेंट करिए, सोच समझ के। हम कौन है, आप कौन है, इसका मर्यादा का कम से कम ध्यान तो रखिएगा। जितेंद्र कुमार लिख रहे हैं डायरेक्टर कि समय पर सर पीडीएफ नहीं डालते हैं।
आज पूजा करने से पहले पीडीएफ डाल के तब पूजा करने गए थे, 8 बजे पीडीएफ डाले हैं, देखने आता है? टेलीग्राम चैनल पे जाइए देखिए। सर डिस्कशन के पहले क्वेश्चन बना लेना चाहिए या डिस्कशन के समय क्वेश्चन बनाना चाहिए? ये सही सवाल है। देखिए डिस्कशन से पहले सवाल बनाइएगा तो हमको लगता है वहां टाइम का प्रेशर आपके ऊपर नहीं रहेगा। सवाल डिस्कशन से पहले भी बना लीजिएगा, सवाल डिस्कशन पे भी बना सकते हैं, लेकिन वहां टाइम का प्रेशर नहीं रहेगा। और यहां अगर डिस्कशन के साथ आप सवाल बनाते हैं तो टाइम के प्रेशर में बनाइएगा। और सबसे बड़ा चीज़ है एग्जाम में टाइम का प्रेशर झेलना। तो इससे बढ़िया है कि भैया एग्जाम में अभी क्लासे के टाइम में बनाइए, डिस्कशन के टाइम में ही बनाइए। प्रेशर के अंदर बनाइएगा तो स्पीडो बनेगा, प्रेशर झेलने का शक्ति भी आ जाएगा। चलिए गौर फरमाइएगा, आंसर आप लोग का आने लगा। अब ध्यान से सुनिएगा क्या होगा। कहा कि 21 जून 2019 को शुक्रवार था, तो जरा सुनिए, डेकोरेट करते हैं। 21 जून 2019 को क्या था? 19 को क्या था? शुक्रवार था, शुक्रवार था। 21 जून 2019 को शुक्रवार था। तो 21 जून 2067 को देखिए, 21 जून 2067 को कौन सा दिन था? अब बाबू यहाँ एक बात ध्यान से सुनना, यहाँ एक बात ध्यान से सुनना। अगर नियम से बनाएंगे तो डेट और मंथ इस दोनों क्वेश्चन में समान है। नियम से बनाएंगे तो नियम कहता है 2019 से चल के 2067 तक जाइए, और साधारण से साधारण में जाइएगा तो 1 दिन बढ़ाइएगा, और लिप में जाइएगा तो 2 दिन बढ़ाइएगा। लेकिन उससे इस क्वेश्चन में बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्ष का अंतर है। वो मेथड तब लगता है जब सवाल में 2-3 साल का अंतर होता है। तो इसके लिए उपाय है, डायरेक्ट इससे इसका अंतर निकाल लीजिए। तो 2067 में से 2019 को घटाइए, 17 में से 9 गया 8, बचा 9 8 17, और यहाँ 5 में से गया 4, 48 का अंतर आया। तो दोनों का अंतर कितना का? 48 साल का आ गया ना। अब देखो इस 48 साल में 12 गो लिप होगा और 36 गो साधारण होगा। बोलिए हैं? 12 को लिप होगा, 36 को साधारण होगा। तो लिप में 2 से गुना, आ साधारण में 1 से गुना। ऐसा कहें कि लिप वर्ष में शेष दिन का संख्या 2 गो होता है, साधारण वर्ष में शेष दिन का संख्या 1 गो होता है। तो 12 दूनी का हो गया कितना? 24, और 36 से कम कितना? 36। तो 6 4 10 के 0 हाथ में 1, और 3 2 5 1 6 60। अब 60 को दिन आ गया, इसमें 7 का भाग लगा दीजिए, 7 8 56, 57 58 59 60, 4 दिन शेष बचा। अब एक काम करिए, इस 4 गो शेष को उठा के और शुक्रवार में जोड़ दीजिए, तो शनि रवि सोम मंगल। आंसर ऑप्शन सी मार दीजिए, आंसर ऑप्शन सी मंगलवार। हाँ सही है, सही है, सही है, मंगलवार आया। मंगलवार आपका उत्तर आ गया, ये बिल्कुल ही सही है। कि जोड़ी तोहरे से लागे हमार, इहे मंगनी है पगलू। बोलो भाई आंसर बता दो, बताइए 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 क्या होगा? सवाल का उत्तर क्या होगा? हो गया ना? चलिए मंगलवार, ट्यूसडे, वेरी गुड। अब आ जाइए जल्दी से सवाल नंबर 6 पर। सवाल नंबर 6 का उत्तर देखिए क्या बताइएगा। चलिए जल्दी बताइए। जल्दी बोलिए। नरे नरे ने नाने ननन ने नननी नने ननन। जल्दी बोलिए। नरे नरे ने नाने ननन। जल्दी बोलो भैया। बोलो 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 बोलो। चलो, कहा एक निश्चित कुट भाषा में PARLIAMENT पार्लियामेंट को KWOJHFQHPU लिखा जाता है। तो देखो P का 16 और K का 11, पहले हुआ -5, A का 1, W का 23, माइनस हो गया 4, R का 18, O का 15, माइनस हुआ 3, L का 12, J का 10, माइनस हुआ 2, I का 1 और J का
एच सॉरी एच का 8, आई का 9, माइनस हुआ 1। अब ए का ए के जगह पे एफ आ गया, यहाँ हुआ +5, यहाँ एम के जगह 13 4 17 +4, ई 5 आ 3 8 आ 14 आ 2 16 आ टी आ प्लस यू 1। तो देखो भैया -5 -4 -3 -2 -1 5 गो में, और उसके बाद +5 +4 +3 +2 +1। ठीक है, अब इसी तरह से आप यूनिवर्सिटी का निकालिए। तो यहाँ यू का वैल्यू कितना है, यू का वैल्यू 21 है, 5 घटाइए 16, 16 नंबर पे पी आएगा, इसमें नहीं है कट गया, बाकी में है। अब देखिए एन का वैल्यू 14 में से 4 घटाइए तो 10 बचेगा, 10 नंबर पे जे, यहाँ जी है कट गया, यहाँ जे है। अब देखिएगा आई का वैल्यू 9 है, 9 में से 3 घटाइए 6, एफ यहाँ ई है कट गया। ले भैया आंसर ए हो गया। है रे बाबा, अरे पगला सी काहे मार रहा है जी सब, बट ए बता रहे हैं सी मार रहा है, मारेंगे एक लपड़ सीधे हो जाइएगा, ये पढ़ाला से नौकरी हो जाएगा, चौपट चंडाल कहीं का। बढ़िया से पढ़ो लिखो, ए आंसर होगा, सी मार रहा है। बोलो आ गया ना, ए सही है ना। चलो आ जाओ आगे, 6 के बाद आ जाओ 7 नंबर पे। चलो 7 नंबर पे, एक घड़ी में मिनट की सुई उस समय में कितने डिग्री का कोण बनाएगी जिस समय सेकंड की सुई 300 डिग्री का कोण बनाती है। बोलो। अच्छा, इस सवाल बिना बनैले आंसर ला सकता है आप, इस सवाल को बिना हल किए आप आंसर ला सकते हैं। बता दीजिए पहले आप आंसर क्या होगा, फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे होगा आंसर। बोलिए। देखिए विवेक शर्मा लिख रहे हैं सर आप संपूर्ण रीजनिंग क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। सामवा में 8 बजे हम क्या करते हैं, डांस करते हैं यहाँ पे आके कैमरा के सामने। शाम में 8 बजे हम संपूर्ण रीजनिंग ना पढ़ा रहे हैं चैप्टर वाइज। कल डाइस चला था, आज डाइस का सारा टाइप का क्वेश्चन आज रिवीजन होगा। आज 8 बजे रात में, 8 बजे शाम में डाइस चैप्टर का जितना टाइप का सवाल है उस सब टाइप का सवाल एक के वीडियो में करवाने वाले हैं। तो वो संपूर्ण रीजनिंग ना हुआ। संपूर्ण का मतलब क्या होता है, पूरा रीजनिंग है? आज बृहस्पतिवार है ना, आज बृहस्पतिवार है। चलिए 6 गलत है, 6 5, हाँ 5 सही है। सुनिए, कहा कि एक घड़ी में मिनट की सुई उस समय में कितना डिग्री का कोण बनाएगी जिस समय में सेकंड की सुई 300 डिग्री का कोण बनाती है। सबसे पहले तो आपको ये जान लेना है भाई साहब, आपको मालूम भी होगा कि सेकंड वाली सुई, सेकंड वाली हम लिख देते हैं, सेकंड वाली सुई प्रत्येक मिनट यानी 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। कितना कोण बनाती है, कोण बनाती है। ये सेकंड के लिए हुआ। आगे लिखिए, मिनट वाली सुई प्रत्येक मिनट 6 डिग्री का कोण बनाती है। ये बात आपको मालूम होगा, फिर भी हम लिख देते हैं, जिनको नहीं मालूम होगा लिख लीजिएगा। आगे लिख लीजिए, घंटा वाली सुई प्रत्येक मिनट यानी 1 मिनट में प्रत्येक मिनट 1/2 ब्रैकेट में लिखिएगा आधा डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। अब सुनिएगा, अगर हम सेकंड वाली सुई का बात करें तो ये 300 डिग्री का कोण बनाती है। इतने समय में मिनट की सुई के डिग्री का कोण बनाएगी पूछ रहा है। अच्छा एक बात बताइए, हमने यहां लिखा सेकंड वाली सुई प्रत्येक मिनट 360 डिग्री का कोण बनाती है। अगर रियल में सेकंड वाली सुई यहां पे 360 डिग्री का कोण बनाती तो इसको समय लगता 1 मिनट। बोलिए यस कि नो।
लगता ना। तो हम 300 पर नहीं 360 पर आपको समझा रहे हैं। अगर ये 300 के जगह 360 रहता तो 1 मिनट लगता किसको, सेकंड वाली सुई को। तो इसी 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री का कोण बनाती। लेकिन यहाँ तो 360 नहीं है, 300 है। तो 300 है तो 1 मिनट से कम लगेगा। तो जब इधर 1 मिनट से कम लगेगा तो इधर 6 डिग्री से कम लगेगा। इधर आप 6 डिग्री मार रहे हैं, कैसे मार रहे हैं बताइए। 6 डिग्री तो गलत हो गया। 6 डिग्री से कम होगा तो ये 8 डिग्री नहीं होगा, 200 डिग्री नहीं होगा। अब तो 100% आंसर डी हो जाएगा। तो पढ़ो बाबू, बाबू पढ़ो, आगे मत बढ़ो। तुम बिना पढ़े आगे बढ़ना चाहते हो, कैसे होगा, पढ़ना ना पड़ेगा तब ना आगे बढ़ोगे। आओ देखें ना ताओ देखें, उठा के मार दिए सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए 6 डिग्री। 6 डिग्री होता कब, जब यहाँ 300 के जगह 360 होता। लेकिन 300 है यानी 360 से कम है तो यहाँ 1 मिनट से कम टाइम लगेगा। तो यहाँ 6 डिग्री से भी कम टाइम लगेगा। 5 डिग्री आंसर आएगा बाबू। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलें आगे, आगे चलें, चलिए। चलिए 8 नंबर सवाल है। यदि एक निश्चित गुण भाषा में GEOLOGY जूलॉजी को 6224 लिखा जाता है तब उसी कुट भाषा में LOBSTER को कैसे लिखा जाएगा। लगाइए दिमाग और बताइए आंसर। देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है और कितना जल्दी आता है। जरा मैं देख लूं, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा। हाँ, जितेंद्र कुमार लिख रहे हैं सॉरी सर PDF मिल गया। सॉरी बोलना बहुत आसान है। आप हमको कैसे डांट दिए अभी आप हमको डांट दिए ना कि सर टाइम पे आप PDF नहीं देते हैं। हम जब बोले तो कह रहे हैं सॉरी। तो इस सॉरी बोलने से पहले ही अगर आप सोच लिए होते, देख लिए होते तो हमको डांटते आप नहीं ना। बताइए, आप हमको कह रहे हैं कि सर कैसे होगा। बोलो बोलो बोलो। अरे बहुत जबरदस्त सवाल है ये सवाल इतना जबरदस्त है ना कि अच्छे अच्छे लोगों का दिमाग हिला देगा। अप्रेंटिस किया है, कितना नंबर चाहिए गुरुजी। अप्रेंटिस वाले विद्यार्थियों को फायदा मिलता है ग्रुप डी में। और ग्रुप डी में समझ लीजिए कि आप खाली पढ़िए, नौकरी आपका कोई नहीं रोक सकता, हो ये जाएगा। जो लोग अप्रेंटिस किए हैं वो मन लगा के पढ़िए सर, ग्रुप डी में नौकरी आपका हो ही जाएगा, कोई रोक ही नहीं सकता, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा। ठीक है, ग्रुप डी में उसका ये मिलता है। ठीक है, चलें आगे, बताइए। अरे बोलो, चलो देखो मैं बताता हूं, नहीं बनेगा आपसे। अरे बाप रे, मारियो दिया सब सी। अच्छा चलो देखो, जिनका नहीं बना है वो देखो जी। हम सोचे नहीं बनेगा, कुछ लोग तो बना दिए जी। GEOLOGY किसका पूछा, जूलॉजी का। GEOLOGY इसी का पूछा। देखिए इसका जो नियम है, ये जो बनाया है, जो पैटर्न है उसका, ये पैटर्न ये है कि एक को लेटर छोड़ करके अल्टरनेट में वैल्यू लिया है। तो जी का वैल्यू 7, ओ का वैल्यू 15, EO का वैल्यू 15 और वाई का वैल्यू 25। अब जोड़ दीजिए भैया, इसको जोड़िए तो 5 5 10 5 15 और 5 20 2 22 के 2 हाथ में 2 2 1 3 1 4 2 6, देखिए 62 यहाँ लिख दिया। अब इसके बाद क्या किया, इसके बाद क्या किया, जो बचा हुआ है इसको अल्टरनेट में लिया। तो ई का वैल्यू 5, एल का वैल्यू 12 और जी का वैल्यू 7। तो देखिए 12 5 17 3 20 4 24 यहाँ लिख दिया। हा हा हा, हे लॉजिक समझ में आया। अब देखो LBTR, तो एल का भैया हो गया 12, बी का 2 14 और टी का 20। तो 20 10 30 4 34 18। तो कितना हुआ, 8 आ 2 10 आ 2 12, 8 2 10 2 12 के 2 हाथ में 1 आ 1 आ 2 3 आ 1 4 आ 1 5 52। देखो तो है 52, यहाँ नहीं है कट गया, इहो नहीं है कट गया, इहो नहीं है कट गया। ले आंसर सी। कहिएगा सर एक और तनी चेक करिए, क्या जरूरत है करने का, टाइम बचाओ। करिएगा तो 39 आ जाएगा, करके देख लीजिए। जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है।
सर वीडियो में सेट का नाम लिखकर अपलोड कीजिएगा, खोजने में प्रॉब्लम होता है। वीडियो में सेट का नाम सेट 1 सेट 2 सेट 3 डेट से खोज लो चला। अच्छा कोशिश करेंगे, हम सही करेंगे। चलो अब बढ़ते हैं 8 के बाद 9 नंबर सवाल पे। लॉजिक समझ में आ गया? हाय देखो 9 नंबर सवाल का फिगर दिखा, बोलो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? फिगर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? फिगर तो दिखना चाहिए। नरे नरे नाने नर ने ननार इहे नर नी नने नननो। अच्छा बताइए क्वेश्चन दिख रहा है ना? तो चलिए ऐसे सवाल को हम लोग ऑप्शन से बनाते हैं क्योंकि ये फिगर ग्रुपिंग का क्वेश्चन है। तो सुनिएगा, हम ऑप्शन में देखते हैं 1 3 9 जो दिया है ऑप्शन ए में, हम देखते हैं फिगर 1 में 3 में 9 में सेम रिलेशन है ना? रे भाई ना। 1 में 4 गो लाइन से बना है, 9 में 3 गो लाइन से, इसमें लाइन से नहीं बना है, इस तरह का कोई फिगर है तो 1 नहीं होगा। अच्छा दूसरा देखिए ऑप्शन नंबर बी 1 5 9, जैसा 1 वैसा ही देखो 5 है और वैसा ही देखो 9 है। चलो यहाँ सही है। अब 2 4 6 चेक करो, तो जैसा भैया बाल्टी जैसा 2 है, जैसा बाल्टी जैसा 2 है वैसा ही 4 होना चाहिए, तो 4 वैसा नहीं है, 4 में वृत्त के अंदर लाइन है, ऑप्शन बी भी कट गया। अब 1 2 5, तो 1 2 5 जैसा 1 वैसा 2 वैसा 5 ना, नहीं है, ऑप्शन डी 1 5 9, तो जैसा 1 वैसा 5 वैसा 9 सही है। 2 3 6 जैसा 2 वैसा ही 3, हाँ रे भाई वैसा ही बाल्टी जैसा क्या है 6 भी है, वैसा ही बाल्टी जैसा 6 भी है। अब यही आंसर मार देना है। आगे 4 8 7 में भी देख लिए, 4 8 में भी लाइन खींचा है और 7 में भी लाइन खींचा है, सेम रिलेशन है। तो ऐसे सवाल को ऑप्शन से बनाइएगा, सही रहेगा। आप बहुत अच्छा से समझा देते हैं, लव यू सर, लव यू टू। चलो अब आ जाओ जल्दी से 9 के बाद भैया कहाँ पे? 10 नंबर पे। 9 के बाद 10 नंबर पे। 10 नंबर सवाल बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही लाजवाब है, इसको हम बताते हैं, डायरेक्ट समझिएगा। कहा 6 मकान KLMNO और P एक ही कॉलोनी में स्थित हैं, LK के दक्षिण में 50 मीटर की दूरी पर। तो भैया LK के दक्षिण में, तो K को यहाँ रखिएगा, तो K का दक्षिण नीचे होगा, L आ जाएगा और डिस्टेंस हो जाएगा 50 मीटर। आगे कह रहा है P K के पश्चिम में 250 मीटर, तो P को ले जाइए K के पश्चिम में 250, तो K के पश्चिम में 250 मीटर की दूरी पर कौन हो जाएगा? P हो जाएगा। P यहाँ आ गया बाबू। अब कह रहा है O K के उत्तर में 200 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो K के उत्तर में ऊपर ना 200 मीटर की दूरी पर स्थित है, कौन सा बाबू? O। अब देखो क्या कहा, अब कहा N L के दक्षिण में 190 मीटर की दूरी पे है, N L के दक्षिण में, तो N को लाइए नीचे, L के नीचे N के बारे में कहा कि N L के दक्षिण में 190 मीटर की दूरी पे है, तो N हो गया L के दक्षिण में 190 मीटर की दूरी पे। आगे कहा M L के पूर्व में 150 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो M L के पूर्व में है, तो M जो है L के पूर्व में कितना 150 मीटर की दूरी पर स्थित है। अब कहा मकान O, मकान L के सापेक्ष किस दिशा में है? तो मकान O जो है यहाँ पे है, L के सापेक्ष किस दिशा में है? तो एकदम खड़े खड़ी ऊपर है, तो खड़े खड़ी ऊपर को क्या बोलते हैं? उत्तर बोलते हैं। तो सवाल का आंसर मार दीजिए ना, ऑप्शन नंबर सी। क्या दिक्कत है बताइए, कोई दिक्कत? बोलिए, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर हो गया? अच्छा आज बृहस्पतिवार है ना, चला आज गुरुवार है और आज साइंस वाले गुरुजी आपकी सेवा में उतरने वाले हैं। कितना बजे? 11 बजे। तो 11 बजे आप तैयार रहिएगा साइंस वाले गुरुजी का स्वागत करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए और देखने के लिए कौन है ये तूफान, मोटा है कि पतला है, लंबा है कि नाटा है, गोरा है कि काला है, सुंदर है कि खराब है, बढ़िया पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, जो कंटेंट आपको चाहिए वो आपको दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये
आप देखने के लिए आज ही जुड़िएगा। कितना बजे? 11 बजे। कब? आज। सर आज के बाद कल से महामैराथन लगेगा, महामैराथन लगेगा। कब से? तो 11 बजे से लेके 2 बजे तक 3 घंटे का ये महामैराथन चलेगा। सभी दोस्तों को बता दीजिएगा 3 घंटे का महामैराथन चलेगा, जिसमें 11 से 12 में चलेगा साइंस, और 12 से 2 में चलेगा आर्ट्स। और आर्ट्स के लिए हमारे मुकेश सर हैं, आप लोग जानते होंगे उनको, क्लास तो लिए होंगे उनका। लोगों का कहना है कि सर बहुत तगड़ा कंटेंट देते हैं। तो कंटेंट के लिए तो सर हम टीचर को ला ही रहे हैं। हम जो भी टीचर को ला रहे हैं कंटेंट के लिए ही ला रहे हैं। लाइव कम रहे चाहे ज़्यादा, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। एक बार जहां रिजल्ट का भरमार हुआ मेरे संस्थान से, मेरे चैनल से, फिर उसके बाद लोगों की मजबूरी हो जाएगी मुझसे जुड़ना, क्योंकि सर हम बेहतर करेंगे तो आप खुद ब खुद मेरे तरफ खींचे चले आएंगे, और हम सर बेहतर नहीं करेंगे तो आप जान जाएंगे बतौलाबाजी चल रहा है, खाली बोल बच्चन है, चलो अगले चैनल पे। तो भैया वैसा कुछ भी नहीं है। आप आज जुड़ जाइए 11 बजे और अपने आंखों से देख लीजिए कौन है ये साइंस वाले सर और किस तरह का आपको कंटेंट देते हैं। अच्छा पढ़ाएंगे तो रहेंगे, नहीं पढ़ाएंगे अपने घर जाएंगे। दूसरे गुरुजी लाइन में वेटिंग में खड़े हैं, वो आएंगे। आपके चैनल पे जो बेहतर कर पाएंगे वही रहेंगे, वरना नहीं रहेंगे। एक लाइन का बात। चलिए 11 आने वाले 2 दिनों के बाद यदि शुक्रवार आता है देखो, पहले हम बात करेंगे आज का, क्योंकि आजे से हम तुलना करते हैं आने वाले कल का या आने वाले परसों का। कहा कि आने वाले 2 दिन के बाद, तो आजे से न आने वाला 2 दिन का तुलना करेंगे, 1 दिन और 2 दिन। कहा आने वाले 2 दिन के बाद। कितना लड़का सोचता है कि रे भाई आने वाले 2 दिन के बाद कह रहा है तो 1 दिन और आगे चल जाएंगे, नहीं जाना है। आने वाले 2 दिन बाद, तो आने वाले 2 दिन के बाद मतलब आज अगर बृहस्पतिवार है तो आने वाले 2 दिन के बाद शनिवार होगा, तो यहाँ 2 दिन चले जाइए। कहा कि यदि शुक्रवार है तो ये भैया क्या हो जाएगा? ये शुक्रवार हो जाएगा, ये शुक्रवार हो गया। अब सवाल कहा तो बीते कल के 2 दिन पूर्व, बीता हुआ कल, तो आज का ये बीता हुआ कल हुआ, और बीता हुआ कल के 2 दिन पूर्व, तो ये 1 दिन पूर्व हुआ और ये 2 दिन पूर्व हुआ। बीता हुआ कल के 2 दिन पूर्व सप्ताह का कौन सा दिन था? तो यहाँ पे ये दिन पूछ रहा है। तो ये शुक्र से पहले क्या हुआ? बृहस्पति। शुक्र के पहले बृहस्पति, बृहस्पति के पहले बुध, बुध के पहले मंगल, मंगल के पहले सोम, और सोम के पहले रवि। बोलिए आपका भी यही आया? आपका भी आंसर बी आया कि कोई और आ गया? आहा हा हा, संडे 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 सही है। कह रहे हैं 1-2 स्टूडेंट लोग सर मैथ के टीचर लाइए। मैथ वाले गुरुजी भी आ रहे हैं, बातचीत हो गई है। हालांकि बहुत सारे लोग हैं, अगर अभी हम फ़ोन करेंगे तो अभी आके खड़े हो जाएंगे, लेकिन हम सबको नहीं ना ला सकते हैं, किसी एक को ही लाएंगे, और जो जिनको भी लाएंगे बेहतर लाएंगे, इसलिए थोड़ा और वेट करना पड़ सकता है। ज़्यादा नहीं, 2-4 दिन और वेट कीजिए, मैथ वाले गुरुजी भी आ जाएंगे, फिर चलेगा घमासान। फिर कंप्यूटर के लिए एक हो सकता है मैम आएंगी, उनसे भी बातचीत मेरी हो रही है, वो कंप्यूटर सिखाएंगी। वेल्ट्रॉन की वैकेंसी आई हुई है ना, उसका एग्जाम होने वाला है, तो वेल्ट्रॉन के लिए कंप्यूटर पढ़ाने के लिए कोई मैम आएंगी, और नहीं तो कोई सर आएंगे। धीरे धीरे सब आएंगे, ठीक है, कोई नहीं छूटेगा, सबको मैं लाऊंगा। चलिए आगे चलिए, 11 के बाद 12 पे आ जाइए, 12 पे आ जाइए। कहा यदि एक घड़ी की संख्याओं को उनके संख्या वाले अक्षरों से बदल दिया जाता है तब सुबह समय क्या है जब घंटे की सुई एल और मिनट की सुई जी पर है? आय हाय 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 हाय, ये सवाल बना दो। चलो हम तब तक अपना इधर इसका डेटा खाका बना रहे हैं, आप इस सवाल को बनाइए। चलिए आंसर बताइए, जल्दी बताइए। आप भी अपना काम करिए, हम भी अपना काम करते हैं, और देखते हैं कौन लोग आंसर कौन कौन सही बता रहे हैं। आहा हा हा, इस सवाल सुन के तो हमरो मिजाज खुश हो गया, सवाल पढ़ के। जल्दी बताइए,
कहा यदि ये घड़ी की संख्याओं को, यही घड़ी की संख्या है, उनके संख्या वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। बदलिए, आंसर बताइए। अरे भाई बाबू सोना, सवाल ढूंढते हैं तब लाते हैं, हवा में तीर दीपक नहीं चलाता है। देखो कहा कि ये घड़ी की संख्या को, यही संख्या है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उनके अक्षरों से बदल दिया जाता है। तो ए के जगह ए होता है, ये बी होगा, ये सी, ये डी, कुछ है नहीं इसमें। ई एफ जी एच आई जे के आई एल हो गया। ठीक है, अब कहा तब सुबह समय क्या होगा जब घंटे की सुई एल पर। तब बाबू रे एल कहाँ है, एल यहाँ है, यहाँ घंटे वाली सुई को रख दो। और मिनट की सुई जी पर, तो मिनट की सुई जी पर रख दो। बताओ, घंटा की सुई एल पर और मिनट की सुई जी पर, तो मिनट की सुई जी पर कहाँ से आई है, 12 से कहाँ आई है, 7 पे। तो 12 से एक पाएगी 5 10 15 20 25 30 35। तो हम कहेंगे 12:35। आंसर ऑप्शन बी। इस सवाल में कुछ था ही नहीं। ठीक है, ठीक है। एगो चला कह रहा है कि सर शायरी बोलिए। शायरी याद आने पे बोलते हैं, पर आप तो अभी याद दिला दिए। कहा कि समुद्र की खामोशियों को देखकर यह मत समझना कि उसकी लहरों में रवानी नहीं है। अगर कोई खामोश है ना साहब, तो उसको कमजोर नहीं समझना चाहिए, ठीक ना। कहे कि जो इंसान खामोश होता है वो समझ लीजिए कि कभी भी अपनी खामोशी को तोड़ सकता है, क्योंकि बहुत देर से वो खामोश है। कहा कि समुद्र की खामोशियों को देखकर यह मत समझना कि उसकी लहरों में रवानी नहीं है। अरे जिस दिन उठेंगे तूफान बन के उठेंगे, अभी हमने ठानी नहीं है, इसलिए कमजोर समझने की गलती नहीं करना है। ठीक है, चलिए आइए। ये शायरी मेरे लिए नहीं, आपके लिए था। आप अपने ऊपर सोचिए और कहिए लोगों से कि समुद्र की खामोशियों को देखकर यह मत समझना कि इसकी लहरों में रवानी नहीं है। उठ रहे हैं तूफान बन के उठेंगे, बस उठने के भी ठानी नहीं है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। 20 मिक्स मैथ का क्लास लाते हैं, गुरुजी को आने दो, सब ला देंगे बाबू, चिंता नहीं करो। 12 के बाद 13 नंबर, 13 नंबर समझिएगा। कहा निर्देश निम्नलिखित में से विषम का चुनाव करें। आहा हा हा हा, ये 4 गो ऑप्शन में से कौन अलग है वो करे चुनना है। तो देखो भैया, जेड है डब्लू है, जेड है डब्लू है। अरे ससुरा, ये तो नौटंकी कर दिया। सब में जेड डब्लू है और बीच में अंक है, तो इस जेड डब्लू से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अंक उससे रिलेटेड नहीं है। लेकिन हम देखें तो यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है। डी मार दो ना, डी मार दो आंसर। देखो इस जेड डब्लू तो सब में कॉमन है, इससे तो छटेगा नहीं आंसर। लेकिन अगर 3 को देखें तो अभाज्य संख्या, 7 को देखें तो अभाज्य संख्या, 5 को देखें तो अभाज्य संख्या, लेकिन 9 अभाज्य नहीं, ये भाज्य संख्या है। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। वेरी गुड। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल हमारा हो गया 13 के बाद 14। 14 नंबर का उत्तर बता दीजिएगा, जल्दी बताइए क्या होगा। कि जोड़ी तहरे से लागे हमार, इहे मंगनी है पगलू। जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। कि नारा नर न न ने न नार न न नर न ने न। बोलो बाबू, कौन होगा आंसर? आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी ना। लोग कह रहे हैं 6 तो सी में है। देखो अगर हम लॉजिक लगाएं, इस 16 में से 2 घटाएं 5 नहीं है। एक काम करो, ये दोनों को जोड़ दो, 6 1 7 में से अब 2 घटा दो 5। यहां देखो 9 में से 3 गया 6, 8 है, 1 को जोड़ दो, 9 में से 1 गया 8। हा हा 6 4 को जोड़ दो 10, 10 में से 4 गया
6। चलिए आपका आंसर सही था। आ जाओ जल्दी से अगले सवाल। 14 के बाद 15 नंबर पर, 15 नंबर का उत्तर बता दो भैया क्या होगा। कहा GMP भी जेड और डी एक परिवार के 6 सदस्य हैं, जेड भी का पुत्र है। चलो तुम आंसर बताओ, हम भी बना रहे हैं। कहा कि जेड जो है इस भी का कौन है, पुत्र है, तो बेटा को रखा जाता है नीचे या बाप को ऊपर, ये पुत्र है तो पुरुष होगा। आगे कहा एम भी का भाई है, तो भैया यहां लिखो एम, एम जो है इस भी का भाई है, तो भाई होगा तो भी पुरुष होगा। अभी इसका जेंडर क्लियर नहीं है, इसका ही बेटा है तो इसका ही पिता भी हो सकता है, मां भी हो सकती है। आगे कहा डी और भी एक विवाहित युगल है। चलो डी और भी यह एक विवाहित युगल है, इसमें कौन पति है कौन पत्नी है नहीं पता। आगे कहा कि पी डी की पुत्री है। अच्छा पी डी की पुत्री है तो यहां लिखिएगा पी, इस डी की कौन है, पी डी की पुत्री है, तो पुत्री है तो माइनस ना, पीडी की पुत्री है तो पुत्री है तो स्त्री होगी, माइनस इंडिकेट करेंगे। आगे कह रहा है डी जी की बहन है। ले भैया डी जो है इस जी की कौन है, बहन है, इसका मतलब ये महिला है तो भी इसका कौन हो जाएगा, पति हो जाएगा, कहें कि महिला का शादी पुरुष से न होता है। अब देखो कहा जेड पी से किस प्रकार संबंधित है, तो भैया ये जेड जो है पी से कैसे संबंधित है, भाई होगा, कहें कि इसकी ये पुत्री है तो इसकी माँ होगी, और इसका पति है तो माँ का पति पिता, और पिता का बेटा भाई। तो आंसर मारो ऑप्शन सी। बहुत आसान सवाल था, ठीक है। चलिए आगे चलें, आगे चलें। चलो नेक्स्ट 15 के बाद 16 नंबर सवाल को देखिएगा। 16 नंबर सवाल सिलोजिज्म में कहा है, पहले हम अपने हिसाब से बना देते हैं, फिर अब डायग्राम से बना के देखिएगा, सेम आ जाएगा। कहा कुछ काली पहाड़ियां हैं, काली का रिलेशन पहाड़ी से, चट्टान कॉमन 150 मिला, सही। सभी पहाड़ियों की पर्वत होने की संभावना है, तो पहाड़ी का रिलेशन पर्वत के साथ, री स्टेटमेंट सभी के साथ गलत, लेकिन संभावना लगा है, सही है। कुछ चट्टान पर्वत नहीं, डायरेक्ट गलत है, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट का निगेटिव कंक्लूजन नहीं होता है। आंसर ऑप्शन सी। हम जो मेथड पढ़ाते हैं इतना जल्दी सवाल बन जाता है। बाकी आपको डायग्राम पे भी बता सकते हैं। कुछ पर्वत पहाड़ियां हैं, तो देखो भैया ये बना दो पर्वत, पर्वत में से कुछ पर्वत क्या है, पर्वत में से कुछ पर्वत क्या है, पहाड़ियां है, तो ये लो पर्वत, पर्वत में से कुछ पर्वत क्या है, पहाड़ी है, पहाड़ी हो गया। आगे कह रहा है कुछ पहाड़ियां चट्टान है, कुछ पहाड़ी क्या है, चट्टान है, चट्टान है, चट्टान है, और सभी चट्टान क्या है, सभी चट्टान काली है। यही डायग्राम बनेगा। अब कहा कुछ काली पहाड़ियां हैं, तो काली भैया पहाड़ी है, तो ये काली है और ये पहाड़ी है, कुछ का रिलेशन है, सही है। तो सभी पहाड़ी के पर्वत होने की संभावना है। कहा कि सभी पहाड़ी के, जितना पहाड़ी है इस सब के पर्वत होने की संभावना है। हाँ तो देखिए कुछ पहाड़ी पर्वत है, ये सही है, लेकिन सभी पहाड़ी के पर्वत होने की संभावना हो सकता है, दूसरा सही है। तीसरा कहा कुछ चट्टान पर्वत नहीं है, जबकि देखिए यहाँ चट्टान यहाँ पर्वत से रिलेशन कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, इसलिए गलत है। आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑफलाइन प्लीज सर जल्दी करें। हाँ ऑफलाइन जल्दी करते हैं। चलिए 16 के बाद आ जाइए 17 नंबर पर। 17 नंबर देखिए, कहा कि 6 सहयोगी एक वृत्त में बैठे हैं और वृत्त के केंद्र के सम्मुख हैं। तो 6 सहयोगी एक वृत्त में बैठे हैं, वृत्त के केंद्र की ओर सम्मुख हैं। तो यहाँ देखिए 1, यहाँ देखिए 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6। तो 6 सहयोगी को क्या करेंगे, वृत्त के अंदर की ओर मुंह करके बैठा देंगे। अब कहा कि डायना पुष्कर और पद्मा के बीच में है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं डायना को। डायना जो है यहाँ पे लिखते हैं डायना को। डायना जो है पुष्कर और पद्मा के बीच में है, तो यहाँ पे कर दीजिए पुष्कर को, यहाँ पे कर दीजिए पद्मा को। ये सही होगा, कोई जरूरी नहीं है, हम रख के देख रहे हैं। आगे कहा प्रियंका महेश और लकी के बीच में, तो प्रियंका को यहाँ लाइए। प्रियंका कहाँ है, महेश और लकी के बीच में। महेश को यहाँ करिए, लकी को यहाँ करिए। ये सही है, कोई जरूरी नहीं है। पद्मा पुष्कर को बदल सकते हैं, महेशो लकी को बदल सकते हैं। आगे पढ़िए पता चल जाएगा। आगे कहा पुष्कर और महेश एक दूसरे के विपरीत हैं, तो भैया पुष्कर महेश विपरीत हो गए, सही है। कहा पुष्कर डायना के ठीक दाहिने बैठा है, तो पुष्कर, आहा हा गलत हो गया,
पुष्कर डायना के ठीक दाहिने बैठा है, तो डायना के ठीक दाहिने पुष्कर को यहाँ लाना पड़ेगा, पुष्कर को यहाँ लाना पड़ेगा, डायना यहाँ आएगी, डायना यहाँ आएगी। अब देखो महेश को भी यहाँ से यहाँ हटाना पड़ेगा, महेश यहाँ आएगा और लकी यहाँ जाएगा। समझ गए? क्योंकि पुष्कर के सामने महेश है। कहा पुष्कर और महेश एक दूसरे के विपरीत हैं, अब पुष्कर डायना के ठीक दाहिने बैठा है। अच्छा, एकरा में सवाल नहीं दिया है यार, या छूट गया है? सवाल तो छूट गया, तो इसके लिए हम सॉरी हैं, इसके लिए हम सॉरी हैं। यहाँ पे सवाल छूट गया है, सवाल लेकिन देता तो बन जाता, बनेगा यही। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये सवाल हम अगले दिन करवा देंगे आपको। आइए 18 नंबर पे, 18 नंबर देखिए। कहा 60 विद्यार्थियों के समूह में से, कितना? 60 विद्यार्थियों के समूह में से, टोटल विद्यार्थियों का संख्या 60 है, 25 क्रिकेट खेलते हैं। तो आप एगो डायग्राम बनाइए, CRICKET क्रिकेट बना दीजिए। इसमें कितना हो गया? 25, बाहर लिखना है। आगे कहा 30 फुटबॉल खेलते हैं, एगो डायग्राम बनाइए, FOOT फुटबॉल कर दीजिए। कितना? 30 फुटबॉल खेलते हैं। 24 वॉलीबॉल खेलते हैं, तो 24 को वॉलीबॉल खिला दीजिए, एगो डायग्राम बना दीजिए, यहाँ लिख दीजिए वॉलीबॉल, वॉलीबॉल, वॉलीबॉल कितना? 24 वॉलीबॉल खेलते हैं। कितना? 24 वॉलीबॉल खेलते हैं। 10 क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। अब कहा 10 गो क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, यहाँ पे 10 गो रखाएगा, लेकिन बाहरे रखाएगा। आगे कहा 9 क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हैं, 9 क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हैं, बाहर रखाएगा। आगे कहा 12 वॉलीबॉल एवं फुटबॉल खेलते हैं, 12 वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलते हैं, बाहर रखाएगा। कहेगा सर तो रखिएगा का अंदर? अरे रखेंगे, पता तो चलने दो, तब तक बाहर लिखना है जब तक तीनों का पता न चल जाए। कहा 5 तीनों खेल खेलते हैं, तो 5 तीनों खेल खेलते हैं, तो 5 को यहाँ रखिए, 5 यहाँ रख दीजिएगा, तो और 5 को यहाँ कर दीजिए। ये दोनों में कितना चाहिए? 10। देखिए 10 पूरा हो गया ना। अच्छा, यहाँ पे 9 चाहिए दोनों में, तो 5 है और 4 रख दीजिए। यहाँ 12 चाहिए दोनों में, 5 है और 7 कर दीजिए। ठीक है, अभी टोटल क्रिकेट में कितना चाहिए? टोटल क्रिकेट में चाहिए 25। पहले से कितना है? 5 5 10 4 14, तो 14 आ 11 25 पूर गया ना। फुटबॉल में टोटल कितना चाहिए? 30। 5 5 10 17 पहले से है, तो 17 3 20 10 30 13। अच्छा, इसमें टोटल कितना चाहिए? 24, तो 7 5 12 आ 4 16 आ 4 20 4 24 8 बन गया सवाल। अब कहा एक रो में सवाल छोड़ दिया, लेकिन यहां सवाल छूटा, कोई दिक्कत नहीं है। पूछेगा क्या यहाँ पे? ये समझना है। यहां पूछेगा केवल क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों का संख्या कितना है? 11 मार दीजिएगा। केवल फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों का संख्या कितना है? 13 मार दीजिएगा। केवल वॉलीबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों का संख्या कितना है? 8 मार दीजिएगा। कहेगा क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों का संख्या कितना है? 5 मार देना है। कहेगा फुटबॉल और वॉलीबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों का संख्या कितना है? 7 मार देना है। कहेगा क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों का संख्या कितना है? 5 मार देना है। कुछ ना कुछ तो पूछबे ना करेगा, मार देना है। क्लियर है? चलिए अब आ जाइए जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। सवाल छूट गया है, टाइपिंग एरर है, कभी कभी हो जाता है, माफी चाहेंगे इसके लिए, लेकिन बनेगा तो तरीका कैसे सीख गए ना, बनने का तरीका तो सीख गए। अब चलिए 18 के बाद आ जाइए कहां पे? 19 पे। नर नर न आहा, वाट के जगह पर क्या आएगा? लगाइए दिमाग और बताइए करके कैलकुलेशन क्या आएगा। चलिए जल्दी बोलिए, बोलो भैया। बोलो 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 बोलो। अरे विवेक शर्मा एक के कमेंट बार बार कमेंट कर रहे हैं। आपको हम कब का बता चुके हैं कि रात में 8 बजे हम संपूर्ण रीजनिंग कराते हैं। कह रहे संपूर्ण रीजनिंग का वीडियो काहे नहीं डालते हैं? अरे 8 बजे पढ़िए ना। कहेंगे इस टाइम में पढ़िए तो सुनिएगा, है ये नहीं। देखो अगर 36 से 126 का रिलेशन देखें तो हम यहाँ पे 3 गुना करके देखते हैं। 36 18 के 8 हाथ में 1, तितरी का 9 1 10 108। ठीक है, 26। अच्छा 18 जोड़ दो, 36 का आधा होता है ना, 18 जोड़ दो, तो 8 8 16 के 6 हाथ में 1 126। चलो हो गया। गुणा 3 आप प्लस एक आधा। ठीक है, गुणा 3 आप प्लस
18 माने 36 का आधा, तब 52 गुना 3 करिए तो 3 दूनी का 6 हो जाएगा, और 5 तिया 15 हो जाएगा 156, आ एक आधा जोड़िए, 52 का आधा कितना 21, 26 दूनी 52 कितना, 52 का आधा कितना है मिटक, 52 का आधा कितना 26, तो 26 जोड़िए, 6 6 12 के 2 हाथ में 1, 5 2 7 1 8, 182 है ऑप्शन में जी, हाँ जी ऑप्शन सी में है, मार दीजिए। हो गया। विवेक शर्मा फिर लिख रहा है यूट्यूब पे वीडियो डालिए सर, मारेंगे एक लपड़, अस्थिर हो जाइएगा, दिमाग खराब करिएगा। तो यूट्यूब पे वीडियो ना डाले हैं तो ऐप पे डाले हैं। अरे बुड़बक, यूट्यूबवा चैनलवा पे मेरा जाओ, देखो वहां सबका प्लेलिस्ट बना दिए हैं। बड़ बौरा है भैया, भोरे से ना खाए हैं ना पिए हैं, चाय वो नहीं पिए हैं, पियासो लगल है जोर से, आ तुम एगो बीच में एगो खाली पेस्ते जा रहा है, एक को बिना मतलब के कमेंट पचरी खोस दे रहा है। देखेगा तब ना, देखबे नहीं करिएगा, खाली हमारा पचरी खोसले रहिएगा, कैसे होगा। चलो हाई देखो, हाई सवाल देखो 20 नंबर। देखो कहा कि 6 मित्र प्रेम, काजी, ऋतिक, सनी, टीनू और उत्कर्ष एक षटकोणीय हेक्सागोनल मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं। प्रत्येक कोने पर एक व्यक्ति बैठा है, सभी केंद्र के सम्मुख हैं। तो पहले षटकोण वाला एगो मेज बनाइए, षटकोणीय मेज बना लीजिए, ठीक है। अब इस सवाल कैसे बनेगा समझिए। जरा जाना है वो जाओ भागो, जरा लगता है सिटिंग अरेंजमेंट एग्जाम में नहीं पूछेगा, अब पूछेगा तो नहीं बनेगा, तो याद रखना जब सिटिंग अरेंजमेंट एग्जाम में नहीं बनेगा तो रिजल्ट होगा लेकिन मेरिटो नहीं बनेगा। ये बात एकदम दिमाग में बैठा लेना। कहना कि दीपक सर क्या बोले थे, कहा कि प्रेम उत्कर्ष के बाएं दूसरे स्थान पे है, तो यहाँ पे देखो हम रखते हैं किसको, उत्कर्ष को। कहिएगा सर उत्कर्ष को यहीं रखना जरूरी है ना, जहाँ दिल करे वहाँ रखिए। प्रेम उत्कर्ष के बाएं 2 नंबर पे, तो बाएं 2 नंबर पे लेके आ जाओ प्रेम को। आगे देखो, आगे कह रहा है काजी ऋतिक और सन्नी का पड़ोसी है, तो काजी को यहां कर दो। क्यों? क्योंकि एक तरफ ऋतिक को रखना पड़ेगा, एक तरफ सनी को रखना पड़ेगा, इधर जगह नहीं है। लेकिन ऋतिक सनी को कहां रखना है नहीं पता है। आगे देखो टीनू सनी के बाएं दूसरे स्थान पे, तो टीनू है सनी के बाएं 2 नंबर पे, तो सनी को यहां रख दो। सनी के बाएं 2 नंबर पे टीनू यहां आ जाएगा, क्योंकि यहां कहा था नहीं 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 नहीं, गलत हो गया, गलत हो गया। यहाँ कहा था काजी ऋतिक और सनी का पड़ोसी है, तो काजी ऋतिक सनी का पड़ोसी हो गया। और टीनू सनी के बाएं 2 नंबर पे, तो सनी को यहाँ रखो। सनी के बाएं 2 नंबर पे यहाँ पे टीनू को रख दो, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, ऋतिक आ जाएगा। यहाँ पे ऋतिक को रख दो। चलो जल्दी जल्दी, वहाँ एग्जाम में ऐसे मत ऋत्विक लिखने लगना, ना तो टाइम लगेगा। क्वेश्चन बनाओ भागो। आगे कहा तो टीनू के सम्मुख कौन बैठा है, टीनू के सम्मुख कौन है, काजी, तो मार दो ऑप्शन नंबर बी सवाल का उत्तर। रमन कुमार तिवारी लिख रहे हैं आप भी आइए महामैराथन में। हम भी आएंगे महामैराथन में, महामैराथन में हम भी आएंगे, ठीक है। महामैराथन में हम भी आएंगे, चिंता नहीं करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आइए, समझ गए इसको। नेक्स्ट पे आइए भैया। 20 को सवाल था। नर नर ने न। चल भैया, तो सवाल 20 को, हाँ 20 को ना रहता है। हम सोचो, देखो हम क्या सोच रहे हैं। तो कंप्लीट हो गया। चलिए तो आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। 11 बजे साइंस वाले गुरुजी, 11 से 12, अब 12 से 2 आपके अपने प्यारे मुकेश सर। 50 सवालों से 250 सवाल, 300 सवाल बनाने वाले गुरुजी हैं मुकेश सर। प्रतिदिन आते हैं 12 से 2 में महामैराथन लेकर के। और आज से साइंस वाले सर भी आएंगे 11 से 12, और 2-4-5 दिन के बाद मैथ वाले सर भी आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग सर यूट्यूब पर धुआं करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार, प्रणाम।